89 पे दोस्तों महतारी वंदन योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ कर दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे ऑनलाइन फॉर्म आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही कैसे भर पाएंगे। पूरा प्रोसेस मोबाइल से ही करके आपको बताएंगे, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत सभी पात्र विवाहित महिलाओं को 12,000 सालाना दिया जाना है और प्रत्येक माह 1,000 रुपए की दर से दिया जाना है। तो दोस्तों अभी हमने एक और वीडियो बनाया था जिसमें यहाँ पर आपको बताया था यहाँ फॉर्म को भरना, लेकिन अभी पोर्टल में कुछ अपडेट किया गया है। तो आइए अपडेट के साथ आप कैसे भर पाएंगे ये फॉर्म जानते हैं। तो दोस्तों महतारी वंदन योजना का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल से कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। फिर सर्च बार में आपको महतारी वंदना योजना इसी प्रकार से आपको सर्च कर लेना है। अब जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे टॉप में इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाएगा महतारी वंदन योजना लिखा रहेगा और यहाँ पास आप देख लेंगे सीजी गवर्नमेंट लिखा रहेगा। तो इसी महतारी वंदन योजना पे आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे देखेंगे महतारी वंदन योजना के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाता है जिसमें यहाँ पर सारी जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब दोस्तों इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पास आपको एक 3 लाइन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी 3 लाइन पर आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब दोस्तों अपना ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पास हितग्राही लॉगिन देखने के लिए मिल जाएगा। इसी हितग्राही लॉगिन पर क्लिक करके आप स्वयं से ही घर बैठे ही, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो सिंपली से हम यहाँ पास हितग्राही लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे ही दोस्तों हम इसमें क्लिक करते हैं कुछ आवश्यक सूचना यहाँ पर दिया जाता है। आइए इस सूचना को पढ़कर आपको बताते हैं, इसके बाद आपको फॉर्म भर के भी बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आवश्यक निर्देश में बताया गया है कि कृपया सूचित होवे कि महतारी वंदन योजना का फॉर्म पूरी तैयारी के साथ भरे। तो आपको पूरी तरह से तैयार हो जाना है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कहीं भी गलती नहीं करनी है और एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही आवेदिका आवेदन अपलोड हो पाएगा। तो यहाँ पास अगर एक ही मोबाइल नंबर है तो उसमें एक ही का आवेदन भरे जा सकते हैं। अगर 2 महिलाओं का आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो 2 अलग अलग मोबाइल नंबर आपको लगने वाला है, ठीक है। और यह प्रक्रिया ओटीपी आधारित है। ओटीपी के माध्यम से ही आप पूरे फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे और अतः सभी अपलोड किए गए जाने वाले दस्तावेज स्पष्ट हो इस चीज़ और पढ़ने लायक हो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे अपलोड करते हैं तो। और फॉर्म जमा होने पर आपको एसएमएस के माध्यम से सूचना प्राप्त होगी और कृपया पूरी तैयारी के साथ फॉर्म भरें। तो आपको ध्यानपूर्वक फॉर्म भरना है, पूरी तैयारी के साथ फॉर्म भरना है। कैसे फॉर्म भरना है पूरे स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे ताकि आपसे किसी भी प्रकार से गलती ना हो। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरी देखिएगा और अपना फॉर्म भरिएगा ताकि आपसे किसी भी प्रकार से गलती ना हो। इसके बाद यहाँ पास आप देखने के लिए मिलेगा मैं अपनी सहमति प्रदान करती हूँ लिखा हुआ है। इसी बॉक्स में आपको सिंपली से टिक कर देना है। अब जैसे आप इसमें टिक करते हैं फिर देखेंगे यहाँ पास महतारी वंदन योजना लाभार्थी लॉगिन लिखा है। जस्ट इसके नीचे में यहाँ पास आज का डेट लिखा हुआ है और यहाँ पास आपसे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। तो मोबाइल नंबर को आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पास ये जो कैप्चा कोड दिया गया है उस कैप्चा कोड को फिल कर देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पास आप अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं, हितग्राही का मोबाइल नंबर, और यहाँ पास ये जो कैप्चा कोड दिया गया है उसे भी फिल कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली से आपको ओटीपी भेजे के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं देखेंगे यहाँ पास लिखा हुआ आ जाता है कि कृपया मोबाइल नंबर पर भेजा हुआ ओटीपी दर्ज करें। तो आपने जो मोबाइल नंबर डाले हैं उसमें ओटीपी भेज दिया गया है, उस ओटीपी को अब यहाँ पास डाल देना है। इसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है उस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पास डाल देना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पास आप ये जो ओटीपी आया है उसे इंटर कर लेते हैं और ये जो कैप्चा कोड दिया गया है उसे भी यहाँ पास इंटर कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों सिंपली से यहाँ पास जो सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी में आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं देखेंगे इस प्रकार से महतारी वंदन योजना हेतु आवेदन पत्र आपका ओपन होकर आ जाता है और यहाँ पास आज का डेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पास हितग्राही की जानकारी आपको देनी होगी जिसमें दोस्तों सबसे फर्स्ट में यहाँ पास आवेदिका का प्रकार पूछा जाता है। तो देखिए आवेदिका का प्रकार में यहाँ पास आवेदिका का प्रकार चुनने पर क्लिक करना है। इसके बाद आवेदिका अगर विवाहित है तो विवाहित का चयन करे, विधवा है तो विधवा का चयन करे, परित्यक्तता है तो इसका चयन करे, तलाकशुदा है तो आपको इसका चयन करना है। तो ध्यानपूर्वक यहाँ पास चयन करना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पास आवेदिका का नाम पूछा जाता है जो यहाँ पास आधार कार्ड के अनुसार आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पास आधार कार्ड के अनुसार आवेदिका अपना नाम डाल लेंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पास बात आती है कि हिंदी में डालना है कि इंग्लिश में डालना है। तो देखिए इसके निर्देश में कहीं पास लिखा नहीं है कि आप हिंदी में भरेंगे या फिर इंग्लिश में, तो आप अपने सुविधा अनुसार भर सकते हैं। मैंने अभी जस्ट एक फॉर्म फिल किया था वो इंग्लिश में भरा, वो सफलतापूर्वक सबमिट भी हो गया। तो आप अपने अनुसार यहाँ पास फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पास पति का नाम पूछा जाता है। तो यहाँ
यहाँ पास आप अपने पति का नाम डाल देंगे। ये आप अपने आधार कार्ड को देखकर सही सही फिल करेंगे, इसमें भी गलती नहीं करनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पास आवेदिका के पिता का नाम, तो यहाँ पास आपको अपने पिता का नाम डाल देना है। यहाँ पास ये नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पास आप डाल ही लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पास आवेदिका के जन्म तिथि पूछा जाता है, तो यहाँ पास जन्म तिथि आपको सेलेक्ट करना होगा, तो इसके लिए आप इसमें टैप करेंगे। इसके बाद इस प्रकार से पेज आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पास आपको साल को, ईयर को चयन करना है, तो सिंपली से इसमें क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आपको ईयर चयन करना है। इसके बाद देखिए यहाँ से आप आगे पीछे कर सकते हैं, जो भी मंथ है उस मंथ में जाकर यहाँ से डेट को सिलेक्ट करेंगे और सेट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पास आवेदिका के जन्मतिथि कुछ इस प्रकार से फिल होकर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पास जन्मतिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज, तो जन्मतिथि के सत्यापन हेतु आप कौन सा दस्तावेज देना चाहते हैं उसका चयन करेंगे, तो सिंपली से इसमें क्लिक कर देंगे। अब आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो आप इसका चयन करें, आधार कार्ड है तो आप इसका चयन करें, मतदाता परिचय पत्र है तो आप इसका भी चयन कर सकते हैं, 10वीं का अंक सूची है तो आप इसका भी चयन कर सकते हैं, साला दाखिला खारिज है तो आप इसका भी चयन कर सकते हैं, और ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इसका भी चयन कर सकते हैं। तो इन सभी में से कोई सा भी एक आप चयन कर सकते हैं जो आप अपने जन्म प्रमाण पत्र के पहचान के रूप में देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप चयन कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए अब यहाँ पास पूछा जाता है आवेदिका के जाति, तो यहाँ पास आपकी जो भी जाति है उस जाति का नेम आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पास आवेदिका का वर्ग पूछा जाता है, तो वर्ग में यहां पास आपको ओबीसी, एसटी, एससी या फिर जनरल है, तो ये यहाँ पास आपको ध्यानपूर्वक चयन करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अब यहाँ पास क्या आवेदिका पिछड़ी जनजाति श्रेणी से है, तो यहाँ पास पिछड़ी जनजाति श्रेणी में जैसे कमार, बैगा, इस तरह से अलग अलग बहुत सारे आते हैं। तो ऐसी श्रेणी में अगर आप आते हैं तो यहाँ पास हाँ का चयन करना है, और नहीं आते हैं तो यहाँ पास आपको नहीं ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पास आपसे पूछा जाता है जिले की जानकारी, तो आप जिस भी जिले से आते हैं उस जिले का आपको यहाँ पास चयन करना होगा। तो देखिए यहाँ पास जिले आपसे देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा, अपना जिले यहाँ पर फाइंड करके डाल लीजिएगा। तो यहाँ पास देखिए अब यहाँ पास जिला इंग्लिश में आपका डाला जा रहा है, तो आप अपना फॉर्म भी यहाँ पास इंग्लिश में ही भर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पास क्षेत्र पूछा जाता है, तो क्षेत्र यहाँ से आपको चयन करना होगा। इसके लिए इसमें क्लिक करेंगे, ग्रामीण है या फिर शहरी है उसका यहाँ पास क्षेत्र का आप चयन कर लेंगे। इसके बाद थोड़ी देर वेट कर लेंगे। फिर यहाँ पास ब्लॉक पूछा जाता है, तो ब्लॉक में भी यहाँ पास आपको चुने पर क्लिक करना है। इसके बाद ब्लॉक में यहाँ पास आपका जो भी ब्लॉक है वो यहाँ पास शो करेगा, तो सिंपली से आपको अपना ब्लॉक का चयन कर लेना है। ब्लॉक चयन करने के बाद आपको थोड़ा सा आगे आ जाना है। फिर देखिए यहाँ पास अब आपसे परियोजना पूछा जाता है, तो यहाँ पास परियोजना में सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पास परियोजना आपसे देखने के लिए मिल जाएगा। तो एक परियोजना में बहुत सारे ग्रामीण आते हैं, बहुत सारे गाँव आते हैं, तो यहाँ पास आप जिस भी परियोजना में आते हैं उस परियोजना को यहाँ से आपको चयन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ से सेक्टर पूछा जाता है, तो सेक्टर में सिंपली से चुने पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद सेक्टर में देख पाएंगे कौन से सेक्टर में आप आते हैं, तो यहाँ पास बहुत सारे गांव का नेम आ जाता है। इन गांव से संबंधित सेक्टर आपका कौन सा है उसे आपको चयन करना होगा, तो यहाँ पास सिंपली से आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए अब यहाँ से आपके ग्राम या फिर वार्ड पूछा जाता है, तो आप जिस भी ग्राम से है या फिर वार्ड से है उसका चयन आपको करना है। तो यहाँ पास आप सेक्टर चयन किए रहेंगे, उसके अनुसार यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अपना गांव या फिर वार्ड को चयन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से आंगनबाड़ी केंद्र का नाम पूछा जाता है, तो आपके पास के समीप के जो भी आंगनबाड़ी केंद्र है उसका चयन आपको यहाँ से कर लेना है। तो आपने यहाँ पास जो सेक्टर चयन किए थे उसके अनुसार यहाँ पास आंगनबाड़ी देखने के लिए मिल जाएगी, तो यहाँ पास आंगनबाड़ी का नेम आपको चयन कर लेना है। अब जैसे ही आप ये चयन करते हैं, इसके बाद नीचे में आपको देखने के लिए मिल जाएगा आंगनबाड़ी का कोड ऑटोमेटिक आ जाता है, इसमें आपको कहीं भी तामाझामी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए अब यहाँ पास पिन कोड पूछा जाता है, तो अपने एरिया का जो भी पिन कोड है वो पिन कोड आपको यहाँ पास दर्ज कर देना है। इसके बाद देखिए आवेदिका का आधार क्रमांक, तो यहाँ पास आपको अपने आधार नंबर को डाल देना है। आधार कार्ड से देखकर 12 डिजिट का आधार नंबर सही सही आपको डालना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए आपके पति का आधार नंबर पूछा जा रहा है। अगर आपके पति का आधार नंबर नहीं है तो ये डालना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर है तो आपको यहाँ पास डाल ही देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पास आपका पैन नंबर पूछा जाता है, तो अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप अपना पैन कार्ड नंबर देखकर सही सही फिल कर लेंगे, और अगर नहीं है तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद यहाँ पास आपके पति का पैन कार्ड है तो आप उसे डाल सकते हैं, और नहीं है तो इसे भी दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद सिंपली से आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। फिर यहाँ पास आपका मोबाइल नंबर शो करेगा, और नीचे में यहाँ पास आपको वैकल्पिक मोबाइल नंबर पूछा जाता है, तो अगर आपके पास दूसरा मोबाइल नंबर भी है तो आप दर्ज कर सकते हैं, नहीं है तो इसे दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे रिक्त भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ से
राशन कार्ड क्रमांक पूछा जाता है। तो आप अपना राशन कार्ड क्रमांक देख लीजिएगा, आपके राशन कार्ड के फर्स्ट पेज में ही दिया रहता है सबसे ऊपर में, उसी को आपको यहाँ पर डाल देना है। लेकिन अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो इसे भी डालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद राशन कार्ड धारी का नाम, तो राशन कार्ड धारी का नाम आपको यहाँ पास डाल देना है, ठीक है। और अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो ये दोनों छोड़ देंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अब यहाँ पास हितग्राही के पात्रता अपात्रता की जानकारी यहाँ से मांगी जाती है। तो जिसमें यहाँ पर सबसे फर्स्ट में देख पाएंगे, क्या आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग या उपक्रम या फिर मंडल या स्थानीय निकाय के स्थायी या अस्थायी संविदा पदों पर कार्यरत, जैसे प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग या तृतीय वर्ग के अधिकारी या कर्मचारी है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पास आपको यस का सिलेक्शन करना है, और नहीं है तो यहाँ पास सिंपली से आप नो का सिलेक्शन नहीं का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पास पूछा जाता है, क्या आवेदिका ऐसी पेंशन भोगी है जो मासिक पेंशन प्राप्त करती है। अगर आपको मासिक पेंशन प्राप्त होता है, जैसे आपको मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत या फिर कोई भी सेंट्रल योजना के तहत पेंशन प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हाँ का चयन करेंगे, और नहीं होता है तो यहाँ पास नहीं का चयन आप कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अब देखिए यहाँ से आपसे पूछा जाता है, क्या आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक या भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड या निगम या मंडल के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है। तो ऐसी स्थिति में अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होंगे भूतपूर्व सांसद या विधायक, तो आपको यस का सिलेक्शन करना है हाँ का, और नहीं है तो यहाँ पर सिंपली से नहीं का सिलेक्शन आपको कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ से पूछा जाता है, क्या आवेदिका स्वयं अथवा उसका परिवार आयकर है, आयकर दाता है, और परिवार से आशा है पति पत्नी या उनसे आश्रित बच्चे। तो अगर आयकर दाता होंगे तो इसी स्थिति में आपको यस का सिलेक्शन करना है हाँ का, और नहीं है तो यहाँ पास भी आपको नहीं सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास आपको ध्यानपूर्वक भरनी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आवेदिका के आधार से लिंक बैंक की जानकारी, तो आपका जो भी बैंक है जिसमें आधार लिंक है उसी बैंक की जानकारी यहाँ पर डालनी है। जिस बैंक में आपका आधार लिंक नहीं है उसकी जानकारी आपको नहीं भरनी है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जो बैंक में आपका आधार लिंक है उसी को आप डालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपके बैंक का नेम आपको डाल देना है, जैसे आपके आधार लिंक बैंक का नाम बैंक ऑफ बड़ौदा है, या फिर SBI है, या फिर पंजाब नेशनल बैंक है, जो भी है आपको यहाँ पास बैंक का नेम डाल देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास IFSC कोड पूछा जाता है, तो IFSC कोड भी आपको सही सही फिल करनी है। अपने बैंक पासबुक में देखेंगे उसमें दिया रहता है, उसी को डालिएगा, यहाँ पास भी आपको गलती नहीं करनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पास खाता क्रमांक आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पास आपको अपने अकाउंट नंबर दर्ज करना है। अकाउंट नंबर ध्यानपूर्वक देखिएगा अपने खाता से और मिलान भी कर लीजिएगा। डालेंगे तो यहाँ पास भी आपको गलती नहीं करनी, क्योंकि जो खाता आप देंगे उसी में यहाँ पास आपका पैसा भी आएगा। तो यहाँ पास ध्यानपूर्वक आप ये सारी चीज भर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अब देखिए यहाँ से दस्तावेज अपलोड मांगे जाते हैं, तो यहाँ पास कुछ अपडेट किया गया है। अभी जैसे हमने पहले वीडियो बनाया था उसमें यहाँ पास ये जो फाइल थी अपलोड करने की, वो यहाँ पास PDF ही मांग रही थी, ठीक है। तो उस वीडियो में हमने आपको PDF अपलोड करने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ पास अब इसमें कुछ अपडेट किया गया है। अब यहाँ पास आप JPG में भी अपलोड कर सकते हैं, JPEG में भी अपलोड कर सकते हैं, और PNG में भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास कोई भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन साइज का बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर 100 KB तक में ही होना चाहिए अधिकतम साइज। अगर इससे अधिक होता है तो यहाँ पास अपलोड होने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो यहाँ पास अब आप JPEG या PNG या फिर JPG में अपलोड कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और एक डॉक्यूमेंट को यहाँ पर हटा दिया गया है, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। चलिए, तो यहाँ पास आप अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड करने के लिए यहाँ पास चूज फाइल का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपली से चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और जिस भी फोल्डर में आपने रखे हैं उस फोल्डर में चले जाना है और यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही यहाँ सेलेक्ट हो जाता है यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से आ जाता है। यहाँ पर नो फाइल चूजन लिखा रहेगा, उसके स्थान में कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप अपने पति का आधार कार्ड भी अपलोड करना चाहेंगे तो सिंपली से इसमें क्लिक करेंगे। इसके बाद जिस भी फोल्डर में आपने रखे हैं उस फोल्डर में आपको चले जाना है और यहाँ से आपको अपने पति का आधार कार्ड भी अपलोड कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे देखेंगे आपका पति का भी आधार कार्ड कुछ इस प्रकार से अपलोड होकर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको सारे डॉक्यूमेंट जैसे आपके बैंक पासबुक और यहाँ पास आपका निवास प्रमाण पत्र, तो देखिए यहाँ बहुत लोगों का कंफ्यूजन था कि निवास प्रमाण पत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र ही अपलोड करना है कि क्या। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है, देख पाएंगे निवास प्रमाण पत्र है तो आप निवास प्रमाण पत्र अपलोड कीजिए, आधार और नहीं है तो आप आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर राशन कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर मतदाता परिचय पत्र भी अपलोड कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद आवेदिका यहाँ पास अपना फोटो अपलोड कर देंगे जैसे हमने अभी अपलोड करके बताया। फिर आपको अपने राशन कार्ड का ध्यान रखेंगे, आपके पास
राशन कार्ड है तो ही आपको अपलोड करना है, नहीं है तो आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखेंगे लेकिन आपको प्रथम एवं अंतिम पेज दोनों पेज का आपको आगे यहाँ पर पहला पेज और अंतिम पेज दोनों का आपको अपलोड करना है, एक साथ अपलोड होना चाहिए, उसे आप मर्ज कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास आपको अपने पैन कार्ड अपलोड करने होंगे और पैन कार्ड नहीं है तो आप इसे अपलोड नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। इसके बाद यहाँ पास अपने पति का भी पैन कार्ड आपको अपलोड कर देना है और अगर आपके पति का भी पैन कार्ड आपके पास नहीं है तो इसे भी आप अपलोड नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों देखिए, जैसे हमने यहाँ पास सारे डॉक्यूमेंट्स अपना अपलोड कर लिए हैं, इसी प्रकार से आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पास एक बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें यहाँ पर लिखा गया है कि मैं इस फॉर्म के साथ अपना आधार प्रस्तुत या फिर जमा कर रही हूँ और स्वेच्छा से महिला एवं बाल विकास विभाग को सहमति देती हूँ कि मेरे आधार विवरण का उपयोग मुझे प्रमाणित करने और महतारी वंदन योजना का लाभ देने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पास अब आपको क्या करना है, इस बॉक्स में आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको सबमिट का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, तो इसी सबमिट के ऑप्शन पर सिंपली से क्लिक कर लेना है। लेकिन ध्यान रखेंगे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने से पहले आपने जितनी भी डिटेल्स यहाँ पर फिल की है उन सभी डिटेल्स को आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है, ठीक है। अगर इसमें कोई भी गलती पाया जाता है तो आपको तुरंत सुधार कर लेना है, लेकिन सारी चीज़ें सही होना चाहिए, तभी आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। तो सारी चीजें आप सही फिल कर लेते हैं, इसके बाद सिंपली से यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार से ग्रेट हितग्राही सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया आ जाता है, मतलब कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। सारे डिटेल्स आप सही भर रहेंगे। तो इसके बाद दोस्तों अगर आपका फॉर्म अगर सक्सेसफुली सबमिट नहीं होता है तो इसी स्थिति में यहाँ पर आप देख पाएंगे एक निर्देश दिया गया है, यदि आपके फॉर्म अपूर्ण एवं जमा किए गए दस्तावेज अस्पष्ट होंगे तो आपको सूचित होगा और तथा आपको अपने समस्त दस्तावेज एवं आवेदन पत्र की मूल हार्ड कॉपी में समीप के आंगनबाड़ी केंद्र में या फिर ग्राम पंचायत में या फिर वार्ड प्रभारी अथवा बाल विकास विभाग कार्यालय अथवा जिला कार्यालय अधिकारी कार्यालय में तत्काल स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करना है। तो यहाँ पास ये अस्पष्ट होने की स्थिति में आपको करना है, ये प्रदर्शित होगा, आप सबमिट करेंगे तो, लेकिन सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है तो आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों महतारी वंदन योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल से ही घर बैठे आप भर सकते हैं, बड़ी ही आसानी से। कंप्लीट प्रोसेस हमने आपको बता दी है, कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, किस प्रकार से भरना है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाले अपडेट्स की लगातार जानकारी के लिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसी प्रकार से अपना फॉर्म बड़े ही आसानी से भर सके। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतने ही। चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।